दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय धन कब और कितना, आइए देखते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं भाग्य रेखा पर। यदि मध्यमा के नीचे शनि पर्वत समतल हो और भाग्य रेखा स्पष्ट, गहरी और निर्दोष हो, जहां पर कोई अशुभ निशान ना हो भाग्य रेखा पर और साथ में शनि पर्वत पर, तो इसका मतलब यह नहीं कि भाग्य रेखा अच्छी है, शनि पर्वत अच्छा है तो जातक धनी ही होगा। वास्तव में भाग्य रेखा परिवेश की रेखा है। जातक को अपने आसपास कैसी परिस्थितियां मिली है तरक्की करने की, इसकी तरफ इशारा है भाग्य रेखा का। वास्तव में तो धन के संबंध में सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा साथ मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यही धन और यश के कारक हैं। यदि आपका सूर्य पर्वत वेल डेवलप्ड है, वहां पर कोई अशुभ निशान नहीं है, साथ में सूर्य रेखा गहरी, स्पष्ट, निर्दोष है और जिस अवस्था में हथेली पर उभर रही है, उस अवस्था में जातक के जीवन में संपन्नता आएगी ही आएगी, यश मिलेगा ही मिलेगा। साथ में यदि आपकी मस्तिष्क रेखा, प्राचीन विद्वान इसको धन की रेखा भी मानते थे, यदि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्पष्ट, गहरी और निर्दोष है, अपने प्राकृतिक पथ पर चल रही है, यह भी जातक को धन प्रदान कराती है। वास्तव में जातक धन कितना कमाएगा, इसके बारे में भाग्य रेखा कुछ नहीं बताएगी। उसके लिए हमें सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत, मस्तिष्क रेखा, हथेली पर सभी पर्वत, अंगूठा की सबलता, उंगलियों की शुभता, उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं, बहुत पतली नहीं है, उंगलियों के बीच में कोई छिद्र नहीं है, कोई गैप नहीं है, और उंगलियों के मध्य पर्व के आधार पर एक आंखनुमा आकृति बिल्कुल स्पष्ट बनी है, छिन्न भिन्न नहीं है, तो ऐसा जातक धनवान अवश्य ही बनता है। कितना धनवान, ये बतलाएगा आपका सूर्य पर्वत और मस्तिष्क रेखा। जितनी लंबी मस्तिष्क रेखा, जितनी निर्दोष मस्तिष्क रेखा, जातक उतना ही ज्यादा धन कमाएगा। यदि यहाँ पर कोई शुभ चिन्ह उभरे, मान लीजिए यहाँ पर इस अवस्था में ट्रायंगल उभरा मस्तिष्क रेखा पर, तो इस अवस्था में जातक के जीवन में धन आगमन बहुत अच्छी तरह होगा, खूब धन बरसेगा। ऐसे ही सूर्य पर्वत पर यदि आपको कोई फिश मिल जाए तो आप महाकरोड़पति बनने वाले हैं। ऐसे ही दूसरे पर्वत, चाहे मंगल है, चाहे शुक्र है, चाहे बृहस्पति है, गुरु पर्वत, जुपिटर, सब किसी ना किसी रूप में धन देते हैं। लेकिन सूर्य पर्वत और मस्तिष्क रेखा पर बहुत गौर रखना, अच्छी तरह से विश्लेषण करना। सारे पर्वत धन देंगे, लेकिन खासकर सूर्य पर्वत और सूर्य पर्वत के साथ मस्तिष्क रेखा
जातक को धनी बनाती है। यदि दोनों रेखाएं शुभ अवस्था में हैं, वहां पर शुभ चिन्ह है, तो जातक धनी बनेगा ही बनेगा। अगर शुभ चिन्ह है तो खूब धन कमाएगा, लेकिन यदि अशुभ चिन्ह है तो शुभता की मात्रा बहुत कम रह जाएगी। जातक अपेक्षित आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, धन कितना आएगा ये तो बतलाइए आपको ये सब रेखाएं, सूर्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, अंगूठा, हथेली के पर्वत, उंगलियों की शुभता। लेकिन धन कब आएगा इसके बारे में इशारा करती है आपकी भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा महत्वपूर्ण हो गई। धन कब आएगा, कब? जिस अवस्था में आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट है, गहरी है, निर्दोष है, वहां पर कोई शुभ चिन्ह उभर रहा है, उस काल अवधि में आपके जीवन में धन बरसेगा। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक, मस्तिष्क रेखा तक, 30 से 35 की अवस्था के बीच यदि आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट है, गहरी है, निर्दोष है और कोई शुभ चिन्ह उभर रहा है, मान लीजिए यहां पर ट्रायंगल उभर रहा है, अब इस 5 सालों के लिए जातक के जीवन में खूब धन आएगा। जातक को खूब सफलता मिलेगी धन कमाने में। अब धन का आगमन किस रूप में होगा? संपत्ति के रूप में या अचल संपत्ति के रूप में, चल संपत्ति के रूप में, ये अलग विषय। लेकिन 30 से 35 के बीच जातक के जीवन में धन अवश्य आएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। धन्यवाद, शुक्रिया।